एक आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए हर दिन ड्रैगनक्लॉ टेक्निक की ट्रेनिंग करता था। वह 100 जिन से ज्यादा वजन वाले बड़े बड़े लकड़ी के डंडों पर वार करके अभ्यास करता था। शुरू में यह उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन रोज अभ्यास करने से वह धीरे धीरे मजबूत होता गया और बाद में उन भारी डंडों पर आसानी से वार करने लगा। समय के साथ उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वह 1000 साल पुराने पेड़ों की मोटी छाल भी फाड़ सकता था। अपने बेटे के अपहरण की यादें उसे हर समय परेशान करती रहती थी और युआन लाई की खतरनाक ताकतें बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती थी। एक दिन पहाड़ों में ट्रेनिंग करते समय उसे अचानक एक अजीब सी धुन सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो 2 बूढ़े योद्धा पेड़ों की ऊंची टहनियों पर ऐसे चल रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। अगले ही पल वे दोनों घने जंगल में गायब हो गए। उनसे सीखने की इच्छा से वह उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। जंगल पार करने के बाद वह एक बहुत सुंदर और शांत जगह पर पहुंचा जो किसी सपने जैसी लग रही थी। वहां बुद्ध की एक मूर्ति के नीचे 2 योद्धा खड़े थे। जैक तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि इतने ताकतवर योद्धा पहले कभी नहीं देखे, इसलिए उसे अपना शिष्य बना लिया जाए। उनमें से एक आदमी ने पूछा कि क्या बदला लेना चाहते हो। यह सुनकर वह चौंक गया। उस आदमी ने कहा कि यह बात आंखों में साफ दिखाई देती है और अगर कुंग फू सीखना है तो पहले उसके स्टूडेंट को हराना होगा। वह स्टूडेंट देखने में किसी राक्षस जैसा लगता था। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्टूडेंट ने उसे जोर से लात मारी और वह दूर जाकर गिर पड़ा। स्टूडेंट ने कहा कि अगर डर लग रहा है तो घर वापस चले जाओ, लेकिन जवाब मिला कि हार नहीं मानूंगा। इसके बाद मास्टर ने सिर्फ 2 उंगलियों से उसे जमीन पर गिरा दिया। ताकत में बहुत बड़ा फर्क था, फिर भी हर बार गिरने के बाद वह फिर उठकर खड़ा हो जाता था। जब वह घर वापस पहुंचा तो पत्नी एल्सा ने उसे खून से लथपथ देखा। उसे यह देखकर दुख भी हुआ और गर्व भी, क्योंकि इससे साफ था कि वह सच में पूरी मेहनत कर रहा था। इसके बाद वह रोज स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करने लगा। वह हर दिन हार जाता था और हर दिन घायल हो जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत होने लगा और उसके चलने फिरने के तरीके बेहतर होने लगे। अब वह डंडे, तलवार और हथौड़े जैसे हथियारों से भी अच्छी तरह लड़ सकता था। कुछ समय बाद मास्टर उदाजी ने उसकी नब्ज देखी। मछली के जहर का असर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नब्ज अभी भी अजीब लग रही थी, जैसे दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उसके जाने के बाद उदी ने शांग को सच्चाई बता दी। जैंग ने कहा कि पता है वह रोज घायल होकर वापस आता है, लेकिन जवाब मिला कि इस पहाड़ पर उसके अलावा कोई और नहीं रहता। अगले दिन जैंग खुद देखने के लिए वानफो क्लिफ पहुंचा। वहाँ जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। जैक बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक बोतल थी और वह खुद से बातें कर रहा था और खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई बायू वोंग नहीं था और कोई मास्टर भी नहीं था। यह देखकर जियांग का दिल टूट गया। घर लौटने के बाद भी जैक अपने टीचरों के बारे में बातें करता रहा। आखिर में जियांग ने उसे सच बता दिया कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है। यह सुनकर जैक गुस्सा हो गया। हिम्मत करके जियांग अकेले ही अपने बेटे फेंगियर को बचाने निकल पड़ा। जैक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन यही मुश्किल समय उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना गया।